अगर तुम्हारे साथ ये 7 चीजें हो रही हैं तो सच सुन लो, तुम पर नजर लग चुकी है। बगैर वजह थकन जो सोने के बाद भी खत्म नहीं होती, सर का ऐसा दर्द जो दवा लेने के बावजूद बार बार वापस आ जाता है, घर में अचानक छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयां, काम का रुक जाना जैसे किसी ने रास्ता बंद कर दिया हो, दिल की वो बेचैनी जिसकी कोई वजह समझ ना आए, रात को अजीब और डरावने ख्वाब, और बच्चों का बार बार बीमार होना। अगर उनमें से कुछ भी तुम्हारी जिंदगी में हो रहा है तो ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, ये वो निशानियां हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं मगर समझ नहीं पाते। हम उन्हें किस्मत समझकर छोड़ देते हैं, हम उन्हें अपनी गलती समझकर खुद को इल्जाम देते रहते हैं, मगर हकीकत अक्सर हमारी सोच से मुख्तलिफ होती है। जरा एक लम्हे के लिए रुक कर अपने आप से पूछो, क्या वाकई सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, या तुम्हारे इर्द गिर्द कुछ ऐसा हो रहा है जो नजर नहीं आ रहा? एक इंसान जो कल तक हंसता था आज खामोश क्यों हो गया? एक घर जो कल तक खुशियों से भरा था आज वहां सुकून क्यों नहीं रहा? एक दिल जो मुतमईन था वो अचानक बेचैन क्यों हो गया? ये सवालात आम नहीं हैं, ये वो लम्हे हैं जहां जिंदगी इंसान को झुंझोड़ती है और कहती है कि हकीकत को समझो। कभी कभी मसला तुम्हारी मेहनत का नहीं होता, ना ही तुम्हारी नीयत का। कभी कभी मसला वो नजर होती है जो तुम्हें देखती है मगर तुम उसे नहीं देख पाते। एक लड़का था जिसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक चल रही थी, उसका काम अच्छा था, घर वाले खुश थे, दोस्त उससे मुतासिर थे, हर चीज अपनी जगह पर थी, मगर फिर अचानक सब बदलने लगा। पहले उसने महसूस किया कि उसका दिल काम में नहीं लग रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका काम रुकने लगा। घर में बात बात पर बहस होने लगी और वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। वो खुद को कसूरवार समझने लगा, उसने अपनी गलतियां तलाश की, अपने फैसले बदले, मगर हालात वैसे के वैसे रहे। और यही वो लम्हा होता है जहां इंसान अंदर से टूटने लगता है, क्योंकि उसे वजह नहीं मिलती। ये वीडियो हर उस इंसान के लिए है जो खामोशी से टूट रहा है, जो बाहर से मजबूत नजर आता है मगर अंदर से बिखर चुका है, जिसे समझ नहीं आ रही कि उसकी जिंदगी अचानक क्यों बदल गई, जिसने हर मुमकिन कोशिश की मगर फिर भी सुकून नहीं मिला। अगर तुम भी उन्हीं लोगों में से हो तो आज की बात तुम्हारे दिल तक जरूर पहुंचेगी, क्योंकि आज हम वो बात करेंगे जिसे अक्सर लोग सुनना नहीं चाहते मगर जिसे समझना बहुत जरूरी है। आज तुम जानोगे कि नजर बद की असल हकीकत क्या है, वो हकीकत जो सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक ऐसा असर है जो इंसान की जिंदगी को बदल सकता है। तुम ये भी जानोगे कि वो 7 निशानियां कौन सी हैं जिन्हें लोग आम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, मगर वही निशानियां असल में एक बहुत बड़ी हकीकत की तरफ इशारा कर रही होती हैं। और सबसे अहम बात, आज तुम ये भी सीखोगे कि अगर वाकई तुम पर नजर है तो इससे बचने का तरीका क्या है। वो तरीके जो ना मुश्किल है ना पेचीदा बल्कि सादा है मगर असर में बहुत गहरे हैं। ये बात समझना बहुत जरूरी है कि हर मुश्किल नजर नहीं होती, मगर हर नजर एक मुश्किल जरूर बन सकती है अगर उसे समझा ना जाए। अक्सर लोग जिंदगी में जब मसाइल का सामना करते हैं तो वो सिर्फ ज़ाहिरी असबाब को देखते हैं, वो सिर्फ वही देखते हैं जो आंखों के सामने है, मगर हकीकत हमेशा नजर आने वाली चीजों तक महदूद नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो महसूस होती हैं मगर नजर नहीं आती, और उन्हीं चीजों का असर इंसान की जिंदगी पर सबसे ज्यादा होता है, मगर उनकी आंखों में हसद छुपा होता है। ये वो लम्हे होते हैं जहां इंसान को समझ नहीं आती कि उसके साथ क्या हो रहा है, मगर दिल अंदर से कुछ कह रहा होता है। और अक्सर हम इस एहसास को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि हमें सिखाया गया है कि हर चीज को मंतकी अंदाज में देखो, हर चीज की वजह तलाश करो, मगर हर चीज की वजह नजर नहीं आती। यह वीडियो तुम्हें डराने के लिए नहीं है बल्कि तुम्हें जगाने के लिए है, तुम्हें यह एहसास दिलाने के लिए है कि अगर तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हें समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो या तुमसे कोई बड़ी गलती हुई है। कभी कभी मसला तुम्हारे अंदर नहीं होता बल्कि बाहर होता है, और जब तक तुम इसे पहचानोगे नहीं तुम इससे बच भी नहीं पाओगे। तो अगर तुम वाकई जानना चाहते हो कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, अगर तुम ये समझना चाहते हो कि ये सब सिर्फ हालात हैं या इसके पीछे कोई और हकीकत है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि जो बात आगे आने वाली है वो शायद तुम्हारी जिंदगी को एक नया रुख दे दे, और शायद आज तुम्हें वो जवाब मिल जाए जिसकी तुम काफी अरसे से तलाश में थे। नजर कोई कहानी नहीं है, यह हकीकत है। ये वो हकीकत है जिसे हम सुन तो लेते हैं मगर दिल से मानते नहीं। और जब इंसान किसी हकीकत को दिल से ना माने
तो वो उसके असर को भी समझ नहीं पाता। कुरान हमें सीधा रास्ता दिखाता है और सूरतुल फलक में अल्लाह ताला हमें सिखाते हैं कि हम हसद करने वाले के शर से पनाह मांगे। ये एक बहुत गहरी बात है, क्योंकि अल्लाह किसी ऐसी चीज से पनाह मांगने का हुक्म नहीं देते जो वजूद ही ना रखती हो। हसद एक नजर है, एक कैफियत है, एक ऐसा जज्बा है जो इंसान के दिल से निकलकर दूसरे इंसान की जिंदगी पर असरअंदाज होता है। ये नजर नहीं आती, मगर उसका असर महसूस होता है, और यही वो चीज है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नजर हक है। ये एक सादा जुमला है, मगर इसके अंदर एक पूरी हकीकत छुपी हुई है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज को हक करार दे दें तो फिर उसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं रहती। मगर आज का इंसान क्या करता है? वो हर चीज को अपनी समझ के मुताबिक परखता है। वो कहता है कि जब तक मैं देख ना लूं मैं मानूंगा नहीं। वो हर चीज को साइंस और लॉजिक की नजर से देखता है, और जो चीज उसके दायरे में ना आए उसे वहम समझकर छोड़ देता है। यही वो जगह है जहां हम गलती करते हैं, क्योंकि हर हकीकत को आंख से देखना जरूरी नहीं होता। कुछ हकीकतें दिल से समझी जाती हैं। हम मानते नहीं, इसीलिए समझ नहीं पाते। हम अपनी जिंदगी के मसाइल को सिर्फ ज़ाहिरी असबाब से जोड़ देते हैं। हम कहते हैं कि काम नहीं चल रहा तो शायद मेहनत कम है, घर में झगड़े हैं तो शायद मिजाज खराब है, दिल बेचैन है तो शायद दिमाग थका हुआ है। हम हर चीज का एक मादी सबब तलाश करते हैं, मगर कभी ये नहीं सोचते कि इसके पीछे कोई रूहानी असर भी हो सकता है। हमने अपनी जिंदगी को इतना महदूद कर दिया है कि जो चीज नजर ना आए उसे हम हकीकत मानने के लिए तैयार नहीं होते। आज का इंसान बहुत समझदार है, बहुत तालीम याफ्ता है। वो हर चीज का तज्जिया करता है, हर चीज को समझने की कोशिश करता है, मगर एक जगह आकर वो रुक जाता है, और वो जगह है रूहानियत। वो जिस्म को समझ लेता है मगर रूह को नहीं समझ पाता। वो बीमारी को समझ लेता है मगर असर को नहीं समझ पाता। वो दर्द को महसूस करता है मगर उसकी असल वजह तक नहीं पहुंच पाता। यही वो खला है जहां नजर अपना असर दिखाती है, और इंसान हैरान रह जाता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। इमाम इब्न क़य्यम रहमहुल्लाह ने एक बहुत गहरी बात कही कि अगर कोई चीज तकदीर से आगे जा सकती तो वो नजर होती। इस जुमले को सिर्फ सुन लेना काफी नहीं, उसे समझना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि नजर तकदीर को बदल देती है, बल्कि इसका मतलब ये है कि नजर का असर इतना ताकतवर होता है कि वो इंसान की जिंदगी में ऐसी तब्दीलियां ले आती है जो उसे समझ नहीं आती। हसद एक आम जज्बा नहीं है, ये एक ऐसी तवानाई है जो दिल से निकलती है और दूसरे इंसान की जिंदगी को मुतासिर करती है। जब कोई इंसान तुम्हें देखता है और दिल में तुम्हारे लिए हसद रखता है तो वो सिर्फ सोच नहीं होती, वो एक असर होता है, एक कैफियत होती है जो तुम तक पहुंचती है। तुमने कभी महसूस किया होगा कि कुछ लोगों के सामने तुम खुद को मुख्तलिफ महसूस करते हो, जैसे तुम्हारी तवानाई कम हो रही हो, जैसे तुम्हारा दिल भारी हो रहा हो, जैसे तुम खुद को वैसा महसूस नहीं कर रहे जैसे पहले करते थे। ये वो लम्हे होते हैं जहां नजर अपना काम कर रही होती है, मगर हम उसे समझ नहीं पाते। हम उसे इत्तेफाक समझकर आगे बढ़ जाते हैं, मगर आहिस्ता आहिस्ता वही चीज हमारी जिंदगी पर असर डालने लगती है। हर बार तुम्हारी गलती नहीं होती, कभी कभी मसला तुम्हारी खुशी होती है। यह बात सुनने में अजीब लगती है, मगर हकीकत यही है। जब तुम खुश होते हो, जब तुम कामयाब होते हो, जब तुम्हारी जिंदगी में सुकून आता है, तो वो सब कुछ दूसरों को नजर आता है। हर कोई तुम्हें देखता है। कुछ लोग दिल से खुश होते हैं, मगर कुछ लोग अंदर ही अंदर हसद करते हैं। वो तुम्हें देखकर कहते हैं कि ये क्यों खुश है, इसके पास ये सब क्यों है। और यही वो लम्हा होता है जहां नजर पैदा होती है। ये दुनिया सिर्फ वो नहीं है जो हम देखते हैं, ये इससे कहीं ज्यादा गहरी है। यहां जज्बात भी असर रखते हैं, नीयतें भी असर रखती हैं, और नजरों का भी असर होता है। जब हम इन चीजों को समझना शुरू करते हैं तो हमें अपनी जिंदगी के बहुत से सवालों के जवाब मिलने लगते हैं। हमें समझ आने लगती है कि कुछ चीजें क्यों अचानक बदल जाती हैं, कुछ हालात क्यों बगैर वजह के खराब हो जाते हैं, और कुछ एहसासात क्यों हमें अंदर से हिला देते हैं। अब वक्त आ गया है कि तुम इन इशारों को पहचानो, इन निशानियों को समझो जो तुम्हारी जिंदगी में बार बार आ रही हैं, क्योंकि जब तक तुम इनको समझोगे नहीं तुम इनसे बच भी नहीं पाओगे। और अब वो निशानियां आने वाली हैं जो सब कुछ वाज़ेह कर देंगी। वो निशानियां जो तुम्हें बताएंगी कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है।
एक लड़की थी जो हर वक्त मुतहर्रिक रहती थी। सुबह जल्दी उठती, घर के काम भी करती, पढ़ाई भी करती, और हर काम में उसके अंदर एक अजीब सी तवानाई होती थी। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर कुछ बदलने लगा। वही लड़की जो कभी थकती नहीं थी, अब बिस्तर से उठने में भी मुश्किल महसूस करने लगी। वो पूरी रात सोती थी, मगर सुबह ऐसा लगता जैसे उसने आंख ही ना लगाई हो। उसका जिस्म बज़ाहिर ठीक था, डॉक्टर ने भी कहा कि सब नॉर्मल है, मगर वो खुद जानती थी कि उसके अंदर कुछ टूट रहा है। वो अक्सर खामोश बैठ जाती और कहती कि जिस्म थका नहीं, मगर जान नहीं। ये वो कैफियत होती है जो सिर्फ जिस्मानी थकन नहीं होती, ये वो थकन होती है जो अंदर से इंसान को कमजोर कर देती है। और यही वो लम्हा है जहां इंसान को रुक कर सोचना चाहिए कि शायद मसला सिर्फ नींद या मेहनत का नहीं, बल्कि कुछ और है जो नजर नहीं आ रहा। एक लड़का था जो हमेशा मजबूत आसाब का मालिक था। वो दर्द को बर्दाश्त करना जानता था, मगर कुछ दिनों से उसके सर में एक अजीब सा बोझ रहने लगा था। वो दवा लेता तो कुछ देर के लिए सुकून मिलता, मगर फिर वही दर्द वापस आ जाता। उसे लगता जैसे सर के अंदर कोई दबाव है जो खत्म नहीं हो रहा। वो कहता कि ये दर्द जिस्म का नहीं लगता, बल्कि कुछ और है जिसे वो समझ नहीं पा रहा। उसने हर मुमकिन इलाज आजमाया, मगर कोई फर्क न पड़ा। ये वो दर्द होता है जो सिर्फ जिस्मानी नहीं होता, ये वो असर होता है जो इंसान के जहन और रूह पर पड़ता है। ऐसे वक्त में इंसान को यह समझने की जरूरत होती है कि हर दर्द की दवा गोली नहीं होती। कुछ दर्द ऐसे भी होते हैं जिनका ताल्लुक नजर ना आने वाली चीजों से होता है। एक घर था जहां हर वक्त हंसी गूंजती थी, सब एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, छोटी छोटी बातों पर भी खुशी मनाई जाती थी। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता उस घर का माहौल बदलने लगा। वही लोग जो एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते थे, अब छोटी छोटी बातों पर लड़ने लगे। हर बात में गलती निकाली जाने लगी, हर लफ्ज में तलखी आ गई। घर का सुकून जैसे कहीं खो गया। एक दिन उस घर की मां ने खामोशी से कहा कि मोहब्बत कहां गई। ये से सवाल बहुत गहरा है, क्योंकि जब एक घर में अचानक नफरत बढ़ने लगे तो ये सिर्फ मिजाज का मसला नहीं होता, ये वो असर होता है जो दिलों के दरमियान फासले पैदा कर देता है। ऐसे हालात में इंसान को सिर्फ एक दूसरे को इल्जाम देने के बजाय ये भी सोचना चाहिए कि कहीं कोई नजर तो नहीं जो उस मोहब्बत को खत्म कर रही है। एक शख्स था जिसका कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, उसके ख्वाब पूरे हो रहे थे, हर चीज उसके हक में जा रही थी, मगर अचानक सब रुक गया। न नया काम आ रहा था, न पुराना चल रहा था, जैसे किसी ने रास्ता बंद कर दिया हो। वो जितना भी कोशिश करता, हर दरवाजा बंद हो जाता। उसे महसूस होने लगा जैसे उसके सामने एक अनविजिबल दीवार आ गई हो, जिसे वो देख नहीं सकता मगर पार भी नहीं कर सकता। ये वो हालत होती है जहां इंसान खुद पर शक करने लगता है। वो सोचता है कि शायद उसमें कमी है, मगर हकीकत कभी कभी उससे मुख्तलिफ होती है। जिंदगी का अचानक रुक जाना हमेशा मेहनत की कमी नहीं होता, कभी कभी ये एक ऐसा असर होता है जो इंसान के रास्ते को रोक देता है। एक लड़की थी जो रात को सोने से डरने लगी थी। पहले वो सुकून से सोती थी, मगर अब हर रात उसे एक जैसे डरावने ख्वाब आते थे। वो खुद को किसी अंधेरे में भागते हुए देखती, किसी से बचने की कोशिश करती और अचानक डर कर जाग जाती। उसका दिल तेजी से धड़क रहा होता और वो समझ नहीं पाती कि ये सब क्यों हो रहा है। वो कहती कि ये सिर्फ ख्वाब नहीं होते, बल्कि कुछ और महसूस होता है। ऐसे ख्वाब बार बार आना सिर्फ ज़हनी थकन नहीं होता, ये एक ऐसा इशारा हो सकता है जो इंसान को किसी नजर न आने वाले असर की तरफ मुतवज्जे करता है। एक माँ थी जिसका बच्चा बार बार बीमार हो रहा था। वो हर बार उसे डॉक्टर के पास ले जाती, दवा देती, कुछ दिन ठीक रहता और फिर दोबारा बीमार हो जाता। वो माँ अंदर से टूटने लगी, क्योंकि वो अपने बच्चे को तकलीफ में नहीं देख सकती थी। एक दिन उसने बेबसी से कहा कि माँ का दिल कभी गलत नहीं होता, मुझे लगता है कुछ ठीक नहीं है। ये वो एहसास होता है जो सिर्फ एक माँ समझ सकती है। बच्चों का बार बार बीमार होना हमेशा सिर्फ जिस्मानी मसला नहीं होता, कभी कभी ये एक ऐसा असर होता है जो कमजोर जिस्मों पर ज्यादा जाहिर होता है। और फिर वो आखिरी कैफियत जिसे बयान करना सबसे मुश्किल है। एक इंसान जिसकी जिंदगी बज़ाहिर ठीक है, सब कुछ मौजूद है, कोई बड़ी परेशानी नहीं, मगर फिर भी दिल के अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है। वो हंसता है मगर दिल से नहीं, वो लोगों के दरमियान होता है मगर खुद को अकेला महसूस करता है। वो कहता है कि ये एहसास एक्सप्लेन नहीं होता, ये वो कैफियत है जो इंसान को अंदर से खा जाती है, उसे बेवजह परेशान रखती है। ये सिर्फ सोच नहीं होती, ये एक असर होता है।
जो इंसान के दिल को सुकून नहीं लेने देता। अगर तुम इन सब बातों को गौर से सुन रहे हो और तुम्हें लग रहा है कि इनमें से कई चीजें तुम्हारी जिंदगी में भी हो रही हैं, तो अब वक्त है आंखें खोलने का। क्योंकि जब इंसान हकीकत को पहचान लेता है तो वो उसका हल भी ढूंढ सकता है, और जब तक वो हकीकत से आंखें बंद रखता है वो इसी उलझन में घूमता रहता है। ये सिर्फ मेरा कहना नहीं, ये सदियों का इल्म है। वो इल्म जो किताबों में महफूज है मगर उसका असर आज भी जिंदा है। वो इल्म जो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं बल्कि समझने और अपनी जिंदगी में अपनाने के लिए है। जब हम नजर बद की बात करते हैं तो ये कोई नई सोच नहीं, ना ही कोई जदीद नजरिया है, बल्कि ये वो हकीकत है जिसे सदियों पहले के बड़े बड़े उलमा ने समझा, लिखा और लोगों तक पहुंचाया। और जब इंसान अपने से बड़े लोगों की बात सुनता है तो उसे एहसास होता है कि वो अकेला नहीं है, उसके मसाइल नए नहीं हैं बल्कि उनका हल भी पहले से मौजूद है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने नजर के बारे में जो बात कही वो बहुत गहरी है। उन्होंने कहा कि नजर हकीकत है और उसका असर इंसान की जिंदगी पर पड़ता है। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि नजर मौजूद है, बल्कि ये भी समझाया कि ये कैसे असरअंदाज होती है। जब कोई इंसान हसद के साथ देखता है तो उसकी नजर में एक ऐसी कैफियत होती है जो दूसरे इंसान तक पहुंचती है। ये कोई जादुई बात नहीं बल्कि एक रूहानी हकीकत है जिसे हर वो शख्स महसूस कर सकता है जो अपने अंदर झांकने की हिम्मत रखता है। इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह की बात हमें यह सिखाती है कि हमें हर चीज को हल्का नहीं लेना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें समझने के लिए दिल का खुला होना जरूरी होता है। फिर इमाम नोवी रहमहुल्लाह आते हैं जो हमें सिर्फ मसला नहीं बताते बल्कि उसका हल भी देते हैं। उन्होंने अपनी किताबों में जिक्र किया कि नजर से बचाव के लिए दुआ और जिक्र कितने जरूरी हैं। उन्होंने ये सिखाया कि इंसान अगर अल्लाह की पनाह में आ जाए तो वो हर नजर से महफूज हो सकता है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एक यकीन है, एक एतमाद है जो इंसान के दिल को मजबूत बनाता है। जब इंसान अल्लाह का नाम लेता है तो वो सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से एक ताल्लुक कायम करता है, और यही ताल्लुक उसे हर नुकसान से बचाने का जरिया बनता है। इब्न कसीर रहमहुल्लाह ने कुरान की तफसीर में एक बहुत अहम बात बयान की कि जब तुम किसी की कोई अच्छी चीज देखो तो माशाअल्लाह जरूर कहो। यह एक छोटा सा लफ्ज है मगर उसके अंदर एक बड़ी हिफाजत छुपी हुई है। अक्सर हम तारीफ करते वक्त सिर्फ ये कहते हैं कि यह बहुत खूबसूरत है या यह बहुत अच्छा है, मगर हम उसके साथ माशाअल्लाह कहना भूल जाते हैं, और यही वो लम्हा होता है जहां नजर का असर शुरू हो सकता है। एक लफ्ज और तुम नुकसान रोक सकते हो। यह सिर्फ एक जुमला नहीं बल्कि एक एहसास है, एक जिम्मेदारी है जो हमें दूसरों के लिए भी रखनी चाहिए और अपने लिए भी। शेख इब्न बाज रहमहुल्लाह ने रुक़िया की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने बताया कि कुरान के जरिए इलाज करना कोई कमजोर अमल नहीं बल्कि एक ताकतवर जरिया है। जब इंसान कुरान की आयत पढ़ता है तो वो सिर्फ अल्फाज नहीं पढ़ रहा होता बल्कि वो अल्लाह के कलाम से अपने आप को जोड़ रहा होता है। रुक़िया इंसान के दिल को सुकून देती है, उसके खौफ को कम करती है और उसे एक नई ताकत देती है। ये वो इलाज है जो ना सिर्फ जिस्म पर बल्कि रूह पर भी असर करता है, और जब रूह मजबूत हो जाए तो इंसान हर मुश्किल का सामना करने के काबिल हो जाता है। इमाम अहमद बिन हंबल रहमहुल्लाह ने भी नज़र के बारे में संजीदगी इख्तियार करने की ताकीद की। उन्होंने ये समझाया कि नज़र को मामूली समझना एक बड़ी गलती है, क्योंकि ये इंसान की जिंदगी को मुतासिर कर सकती है। जब एक बड़ा आलिम किसी चीज को अहमियत देता है तो उसका मतलब होता है कि वो चीज वाकई अहम है। हमें भी इसी संजीदगी के साथ उसे समझना चाहिए और अपनी जिंदगी में इसके असरात को पहचानना चाहिए। ये तमाम अकवाल हमें एक ही बात सिखाते हैं कि नजर को नजरअंदाज करना खुद को नुकसान देना है। ये सिर्फ एक नजरिया नहीं बल्कि एक हकीकत है जिसे अगर हम समझ लें तो हम अपनी जिंदगी के बहुत से मसाइल को हल कर सकते हैं। जब इंसान अपनी आंखें खोलता है तो उसे वो चीजें नजर आने लगती हैं जो पहले छुपी हुई थीं, और जब वो उन चीजों को पहचान लेता है तो वो उनसे बचने का रास्ता भी तलाश कर लेता है। ये इल्म हमें डराने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए है। ये हमें ये एहसास दिलाने के लिए है कि हम बेबस नहीं हैं। हमारे पास वो वसाइल मौजूद हैं जिनसे हम खुद को महफूज रख सकते हैं। हमें सिर्फ ये सीखने की जरूरत है कि इन वसाइल को कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे अपने दिल को इस यकीन के साथ जोड़ना है कि अल्लाह ही सबसे बड़ी हिफाजत देने वाला है। जब ये हम यकीन दिल में आ जाए
तो फिर इंसान को किसी नज़र का खौफ नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है कि उसका रब उसके साथ है। अगर तुम ये सब महसूस कर रहे हो तो अभी भी उम्मीद बाकी है। तुम अकेले नहीं हो और तुम्हारे पास रास्ता भी है। सबसे पहले अपने दिल को ये यकीन दो कि अल्लाह ने हर बीमारी के साथ उसका इलाज भी रखा है और नज़र बद का इलाज भी उसी के कलाम में है। रुक़या कोई मुश्किल अमल नहीं है, ना उसके लिए किसी खास जगह की ज़रूरत है। तुम अपने कमरे में बैठकर दिल को पुरसुकून करके, वुज़ू करके या बग़ैर वुज़ू के भी शुरू कर सकते हो, मगर नीयत साफ होनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता आयतुल कुर्सी पढ़ो, फिर सूरतुल फलक और सूरतुल नास पढ़ो। हर आयत के बाद अपने हाथों पर फूंक मारो और अपने जिस्म पर फेर लो। ये अमल सिर्फ अल्फाज का नहीं है, ये एक ताल्लुक है जो तुम अपने रब के साथ बना रहे हो। जब तुम ये आयत पढ़ते हो तो ऐसा महसूस करो जैसे एक हिफाजत की चादर तुम्हारे इर्द गिर्द लपेट दी गई हो, जैसे तुम एक ऐसी दीवार के अंदर आ गए हो जहां कोई नुकसान तुम तक नहीं पहुंच सकता। यही वो एहसास है जो रुक़या को मौसर बनाता है। आयतुल कुर्सी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लो। उसे सिर्फ एक बार पढ़ने तक महदूद न रखो, बल्कि सुबह उठते वक्त, रात को सोने से पहले और जब भी दिल बेचैन हो उसे पढ़ो। आहिस्ता आहिस्ता तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे दिल का बोझ हल्का हो रहा है, जैसे किसी ने तुम्हारे अंदर सुकून भर दिया हो। ये वो सुकून है जो दुनिया की कोई चीज नहीं दे सकती, क्योंकि ये बराह रास्त अल्लाह के कलाम से आता है। इसी तरह सूरतुल फलक और सूरतुल नास को भी अपनी आदत बना लो। ये दो सूरतें एक मजबूत ढाल की तरह हैं, जो तुम्हें हर हसद और हर नजर से बचाती हैं। जब तुम उन्हें यकीन के साथ पढ़ते हो तो तुम्हारा दिल मजबूत होता है और तुम्हारे अंदर एक नया एतमाद पैदा होता है। एक और चीज जो बहुत आसान है मगर हम अक्सर भूल जाते हैं, वो है माशाअल्लाह कहना। जब भी तुम किसी की कोई अच्छी चीज देखो, फौरन ये अल्फाज कहो। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं, बल्कि एक दुआ है, एक हिफाजत है। इसी तरह जब तुम अपनी किसी कामयाबी या खुशी को देखो तो खुद भी माशाअल्लाह कहो, ताकि तुम्हारी अपनी नजर भी तुम्हें नुकसान ना पहुंचाए। ये एक छोटी सी आदत है, मगर उसका असर बहुत बड़ा है। सुन्नत में एक तरीका यह भी बताया गया है कि अगर किसी को यकीन हो जाए कि किसी खास शख्स की नजर लगी है तो उससे वुजू करवाया जाए और उसके पानी को मुतासरा शख्स पर डाला जाए। ये एक सादा सा अमल है, मगर उसके अंदर एक गहरा राज है। ये हमें यह सिखाता है कि इलाज हमेशा पेचीदा नहीं होता, कभी कभी सादगी में ही शिफा होती है। अब एक कहानी सुनो। एक शख्स था जिसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर टूट चुकी थी। उसका कारोबार खत्म हो गया था, दोस्त दूर हो गए थे, घर में सुकून नहीं था और वो खुद अंदर से खाली हो चुका था। वो रातों को जागता था और सोचता था कि आखिर उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। उसने हर रास्ता आजमाया, मगर उसे सुकून ना मिला। एक दिन वो बिल्कुल थक कर बैठ गया और उसने पहली बार दिल से अल्लाह को पुकारा। उसने कुरान उठाया, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किया, रुक़या करना शुरू किया और खुद को अल्लाह के हवाले कर दिया। शुरू में उसे कुछ खास फर्क महसूस नहीं हुआ, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। वो रोजाना ये अमल करता रहा, अपने दिल को मजबूत करता रहा और आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी बदलने लगी। उसके दिल का बोझ हल्का होने लगा, उसकी नींद बेहतर होने लगी, घर का माहौल पुरसुकून होने लगा और सबसे बढ़कर उसे अंदर से सुकून मिलने लगा। वो सुकून जो वो सालों से तलाश कर रहा था। उसने समझ लिया कि असल ताकत अल्लाह के कलाम में है और जब इंसान सच्चे दिल से उसकी तरफ आता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। ये कहानी सिर्फ एक शख्स की नहीं है, यह हर उस इंसान की हो सकती है जो अपनी जिंदगी में अंधेरे महसूस कर रहा है। अगर तुम भी इसी हालत में हो तो याद रखो कि तुम्हारे पास रास्ता मौजूद है। तुम्हारे पास वो रोशनी है जो तुम्हें अंधेरे से निकाल सकती है। तुम्हें बस एक कदम उठाना है और वो कदम है अल्लाह की तरफ। अगर तुम वाकई शिफा चाहते हो तो अभी कमेंट में लिखो, अल्लाह शिफा दे। यह सिर्फ एक जुमला नहीं होगा, बल्कि एक दुआ होगी जो तुम्हारे लिए भी और दूसरों के लिए भी खैर का सबब बनेगी। इस वीडियो को किसी ऐसे शख्स तक जरूर पहुंचाओ जो खामोशी से टूट रहा है। शायद तुम्हारा ये एक कदम उसकी जिंदगी बदल दे। और अगर तुम चाहते हो कि तुम ऐसी हकीकतें जानते रहो, अपने दिल को मजबूत बनाते रहो और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते रहो, तो उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब